चलिए हेडिंग दीजिए। कौन सा हेडिंग है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। चलिए आज हम लोग इस पर प्रकाश डालेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए। तुम खड़ा हो जाइए। तुम कहाँ बीच बीच गायब हो जाते हो? कहाँ? पैर इन्फेक्शन हो गया था। अब ऐसे करके चल रहे हो क्या? तो ठीक चल रहे हो। मेडिकल रिपोर्ट दे देना। दे देना है। व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, मेडिकल रिपोर्ट दिखाना है प्रिंट करके, जेरॉक्स देना है। व्हाट्सएप पे दुनिया चल रहा है। इस पर क्यों नहीं बैठा है तुम लोग जी? आ जाओ पीछे वाले होनहार विद्यार्थी, आ जाओ चारों होनहार विद्यार्थी, सब चारों देखो, आओ इधर। चलो आ जाओ पीछे वाले, आगे आओ। पता है कि मास्टर सुधरेगा नहीं, तो आज यहाँ बैठ जाना चाहिए ना। चलो आगे आ जाओ, आओ चारों। तुम कहाँ बीच में गायब? हाँ हाँ, तो फैमिली के साथ गए थे, तो यहाँ पर हम भी फैमिली के साथ निकल जाए तो फिर क्या होगा? इन्फॉर्म कर दिए थे क्या? एप्लीकेशन दिए थे वो? या आप बताना नहीं होता है, पूछना होता है, एप्लीकेशन देना होता है। वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, नहीं तो सेलेक्ट होगा। मेरा मन किया 1 महीने के लिए हम गायब हो जाए, आप लोग क्या करिएगा? अच्छा लगेगा तुमको? तब हम भी तो बता ही के जाएंगे, आज ही बता के जा रहे हैं 2 महीने के लिए हम गायब हो रहे हैं। सिर्फ कह देने से नहीं ना काम चलेगा। तुम तो वादा किए थे, याद है वादा उस दिन जिस दिन तुमने एडमिशन लिया था, उसमें क्या वादा किया था? याद करो उस दिन को। आज से 26,000 साल पहले क्या वादा किए थे तुम? कि मैं इंस्टीट्यूशन के प्रति अपनी निष्ठा रखूंगा, इस इंस्टीट्यूशन की निष्ठा को और संप्रभुता को मेंटेन रखूंगा। मैं रेगुलर क्लास आऊंगा किसी भी कीमत पर, मतलब किसी भी कीमत पर मैं क्लासेस रेगुलर करूंगा, रेगुलर टेस्ट दूंगा, अच्छा परफॉर्म करूंगा और यहाँ से 99.6% मार्क्स लेके जाऊंगा। ऐसा कुछ कहे थे हैं? और यहाँ विद्यार्थी टीचर को चैलेंज करता है, यहाँ टीचर स्टूडेंट को चैलेंज कर रहा है। बताइए क्या जमाना आ गया है। बैठो। और तुम्हारा सहपाठी कहाँ है? हाँ, केदारनाथ गया है। उसका केदार और नाथ अलग कर देते हैं हम लोग। नहीं कर दिए तो बताना। एडमिशन के समय में उसकी मम्मी क्या बोली थी पता है? रिकॉर्ड में बोलते हैं, बताना। ये वाला अपलोड होगा ना जब तो बोलना। उसकी मम्मी बोली थी सर ये होनहार विद्यार्थी है, लाखों में एक है। सही में लाखों में एक है वो। केदार और नाथ दोनों एक साथ चला गया है। हमको नहीं इच्छा होता है केदारनाथ जाने का। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? दो वक्त की रोटी कमाते कमाते कब कब आदमी का दिन गुजर गया। ये वाला फार्मूला मेरे पे भी लागू होता है क्या? वो तो बोल रहा है यस।
अरे 2 वक्त का रोटी तो बीच में तो लंच है ना, तो आदमी जा सकता है। सब घूम के आ रहा है, बताइए। यहाँ विद्यार्थी आके बोले कि सर क्लासेस करवाइए, यहाँ उल्टे हो रहा, विद्यार्थी ये भाग जा रहा है वादा कर करके। चलो क्या जी, अभी आ जाएगा, कल नहीं आएगा, देख लिया कि हाँ लाइट उट सब ठीक है, एसी उसी सब ठीक काम कर रहा है, चला जाएगा कल। फिर 10 दिन के बाद आएगा, बोलेगा हाँ नहीं ठीक है, लाइट उट सब ठीक है, एसी तो ठीक है, अगले दिन गायब। ये चेक करने आता है, ये मैनेजर है यहाँ का, इसी के बदौलत तो सब कुछ चल रहा है। फिर कब आओगे? हैं मुस्कुरा रहे, लग रहा है कि 1 महीना की छुट्टी लोगे क्या? तो ऐसी बात। चलिए, बैटरी का ईएमएफ ई, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। ईएमएफ हो गया द पोटेंशियल ऑफ ए बैटरी, in ideal form, that is there is no internal resistance, ठीक, within the battery। मतलब रामायण की कहानी चल रहा है, भगवान राम है, खुश हो रहे हैं, बाण चला रहे हैं, रावण भी तो बाण चला रहा है, टकरा गया तो दोनों चिंता कर रहे हैं, टकरा को मान लीजिए राम है और ये रावण है, और रावण का तीर गायब हो गया, तो भगवान राम ऐसे कर रहे हैं, फिर रावण का आया, फिर राम का आया, इस बार रावण का तीर रह गया रावण जी का, तो रावण कर रहा है उसका हंसना थोड़ा, उसका चूंकि वो मर्यादित पुरुष है ना, तो मर्यादा से हंसते हैं, तो वो हो गया, रावण थोड़ा सा अमर्यादित है तो थोड़ा ज़्यादा जोर से हंसता है, वहाँ मर्यादा का बात है, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मर्यादा। अब यहाँ पर आइडियल कंडीशन चल रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ आइडियल है, भगवान राम भी वाण चला रहे हैं, रावण भी, भगवान राम मार भी दिए, तो फिर क्या कर रहे हैं कि लक्ष्मण जाओ उनसे शिक्षा लो, तो लक्ष्मण कह रहा है कि अरे प्रभु मार दिए, उससे पहले ही बोलते शिक्षा ले लेते, ठीक है। ये वाला कंडीशन चल रहा है, तो सब कुछ आइडियल है, कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंस नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे का सम्मान कर रहा है। भगवान राम एक पत्थर पे से छुए, पत्थर ने बोला प्रभु आपने मुझे मेरी क्या बोलते हैं उसको, पाप से मुझे मुक्ति करा दी, मतलब वो भी खुश हो रहा है, जिसको भगवान राम पैर से मार रहे हैं वो भी खुश हो रहा है। ये वाला कंडीशन मतलब आइडियल कंडीशन, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ईएमएफ कितना होगा, जो हमारे बैटरी का रेसिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। अब मान लीजिए इस सर्किट में ईएमएफ है ई, तो यदि हम बात करें इंटरनल एनर्जी का या टोटल एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कब देखेंगे, व्हेन देयर इज नो लोड नहीं दिया गया, ठीक, मतलब बैटरी आइडियली कंडीशन में काम कर रहा है, ठीक, तो वहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस में कोई कुछ नहीं है, तो जो भी इसके पास रेसिस्टेंस है वो कौन सा है, एक्सटर्नल सर्किट का है। मान लीजिए इससे हमने क्या किया, अरे बोलो, हमने बल्ब जला दिया इससे, देखो मैंने बल्ब बोला है इसलिए मान सकते हैं आप, मैंने नहीं बोला हो तो पूछता क्या है ये, ठीक। आइए, तो यू इनिशियल क्या होगा यू इनिशियल बताइए, V इंटू टी होगा या फिर क्या कहते हैं इसको, V इंटू क्यू होगा। अरे पढ़े हैं ये, चलो हटा ही दिए उसको, हंसी ना दिखेगा ना हंसी आएगा। आइए ये होगा, अरे बोलो U इनिशियल, तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी बराबर क्या होगा I, तो I इंटू टी बराबर क्या होगा Q होगा। तो चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज
अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, IT लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, V इंटू IT लिखेंगे। तो V इनिशियली क्या होगा, V तो इनिशियली EMF के बराबर होगा ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। आफ्टर सम टाइम when there is internal resistance in a battery, बैटरी में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, पोटेंशियल will be dropped पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बचेगा वो होगा V इंटू IT, VIT। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U बराबर क्या होगा, बोलो, EMF IT माइनस U इनिशियल माइनस U फाइनल, माइनस क्या होगा VIT। तो फाइनली IT इज क्या होगा, EMF माइनस V। यही होगा डेल्टा U माइनस में। ये समझ पाए, पोटेंशियल एनर्जी गया कहां, this much potential energy is liberated in atmosphere in the form of ठीक है। इतना अमाउंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सराउंडिंग को जाएगा। कैसा दिखेगा, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। A से B EMF ऑफ द बैटरी आइडियल केस, ठीक। सेकंड सिचुएशन देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। मास्टर चुपचाप बोर्ड पे लिखा जा रहा है, जब देख भी नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा तो पूछो, बोलो, बोलिए, आ रहा है समझ में, बोलिए। यहां पर यदि हम चले VP, हम लोग इधर काउंट करते हुए जा रहे हैं, तो VP और यहां पर पोटेंशियल राइज कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है, अरे बोलो, राइज कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है। और यहां पर ये माइनस में होगा या प्लस में, राइज कर रहा है ना, तो प्लस क्या होगा, IR होगा, और माइनस VN होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो VP माइनस VN इज इक्वल टू क्या हुआ, EMF माइनस IR। यहां क्या हुआ, VA माइनस VB बराबर क्या हो गया, यहां A नहीं रखते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। इस पॉइंट को P कहेंगे, इस पॉइंट को Q। समझ पा रहे हैं, अरे बोलो,
आइडियल केस में क्या होगा, यहां वीपी लेंगे और यहां ड्रॉप कर रहा है, राइज कर रहा है, हाँ ड्रॉप कर रहा है, तो माइनस ईएमएफ हुआ और फिर इस पॉइंट को माइनस वी क्यू कह रहे हैं तो इक्वल टू जीरो। तो वीपी माइनस वी क्यू क्या मिला हमें, ईएमएफ, ये मिला आइडियल केस में। और रियल केस में, इन रियल केस में क्या है, ये स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस किसका, ऑफ द बैटरी। सो ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हुआ, ईएमएफ माइनस आई आर हुआ, तो ये क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आया, चलिए आज हम लंच भी नहीं कर पाए, हम लोग भी नहीं किए। तो हो जाए समोसा। हाँ, हो जाए। तुम लोग लंच करके क्यों नहीं आए, तुम्हारे को अपॉइंटमेंट था तुम्हारा क्या है, नहीं, तो क्यों नहीं लंच किए, हम लोग भी नहीं किए, मतलब हमें भी कोई काम था, हमें भूल गए करना। कितना बैंक अकाउंट में है तुम्हारे, काम कर रही थी जो, काम का मतलब ये बैंक अकाउंट खड़ा नहीं होना चाहिए। तो आदमी काम पैसे के लिए तो करता है। अच्छा, तो ये पढ़ रहे तो आप होमवर्क करते हैं, उससे कहाँ पैसा मिलेगा? क्या साहिल की हालचाल, सब ठीक है, बोलो, बड़े गुमसुम रह रहे हो आजकल, हाँ बोलो, अंदर जानते हो, अंदर क्या बोल रहा है वो, एक तो धमकाता है, ऊपर से बोलता है आप गुमसुम रहे हो, दोनों काम यही करता है, क्या जी आज बहुत इधर बैठा है ना, तुम अब रेगुलर हो, तय कर लो पहले, हाँ क्योंकि बहुत जो बड़े लेवल लोग हैं ना वो तय नहीं कर पाते हैं, अक्सर उन मन में डिलेमा में रहते हैं वो, जहाँ कोई कंफ्यूजन लगे इससे पूछ लो, ये सब कुछ बताएगा ये। हाँ? और कंफ्यूज है। अच्छा, तो तुम दूसरे को कंफ्यूज करते हो, इतना दूर बैठने की क्या जरूरत है, आगे दिखेगा भी बढ़िया से, यहाँ दिख भी नहीं रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, और हम लिखे, हम ही को नहीं दिख रहा है ठीक से, इसको दिख रहा है। ये बेंच क्यों छोड़ दिया तुम लोग, इस पे बैठने में क्या हर्ज था, खाली कोई पूछ दे कि सर वहाँ क्या लिखा है, बस खाली पूछ दे उसको सबसे पहले यहाँ बैठाएंगे उसको। आएंगे नहीं वहाँ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली के बाद क्या है? इनिशियली वेयर इज नो लोड, इज दो बार लिखा गया है, लोड मतलब नहीं समझे, मतलब हम सर्किट में करंट फ्लो करा दिए हैं, लेकिन जो अंदर में उसके इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, स्मूथली काम हो रहा है, तब की बात। तुम्हारा कहाँ है दोस्त जी, सर दर्द, हाँ मतलब ऐसा विद्यार्थी है। आज एक बच्चा अभी एडमिशन लिया है, 11th में लिया है, उसके पिताजी बोल रहे हैं सर रेगुलर क्लास होता है ना, हम बोले इसमें लिखो मुझे रेगुलर क्लास करने की दिली इच्छा है, उसका फिर लिखा रेगुलर डाउट्स क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ डाउट पूछने की इच्छा है, स्टूडेंट से लिखवा लिए हैं। अब जहाँ वो एक दिन एब्सेंट किया, उसी को पतला से तलवार बना कर ना उसी से भोंक देंगे।
पहला दिन तो लगता है ना कि पिताजी के सामने एकदम छा जाए हम कि कितना बढ़िया विद्यार्थी हैं हम। उसके बाद पता चलता है क्या मित। पैर में सूल घुस गया सर, पैर में तलवार लग गया, भाला घुस गया, इसलिए नहीं आ पाए। गाड़ी से जा रहे थे सर, चट्टान गाड़ी पे गिर गया, ऐसा सब बात करेगा। हाँ ऐसा ही बोलता है एग्जाम्पल। नहीं एक विद्यार्थी बोलता है मेरे गांव में गोली चल गया सर, इसलिए हम नहीं आ पाए। हम लोग गोली चल गई, तुम क्यों नहीं आए? एक गोली मुझे लग गई। ऐसा सर लोगों के पास बहाना है ना। तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है जी? हैं? बैग में है? अच्छा अच्छा, लाओ जिसका आई कार्ड लो तुम। तो अभी आई कार्ड जमा करके जाना ऑफिस। नहीं सर, नहीं सर, उससे कुछ नहीं होता है। तुम्हारा आई कार्ड, तुम लोग का आई कार्ड तुम लोग नहीं बना है? नहीं, अब नहीं होगा। या वहाँ हड़ताल कर दो या कुछ भी कर दो। हम बोलो कि फिजिक्स वाला मास्टर पागल हो गया है, सीधे बोल दो पगला गया है, उसको जल्दी से दीजिए, नहीं तो पगला को कोई ठीक नहीं है, गर्दन पकड़ के बाहर फेंक देगा। अभी भूल जाएगा कि सेकंड फ्लोर पर पढ़ा रहे हैं, समझे? देखिए किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ बता देते हैं, फिर आराम से लिखिएगा। जंक्शन पॉइंट है किसी भी सर्किट में। मान लीजिए कि कहीं से, जैसे यहाँ 4 अलग अलग वेज हैं, कहीं 3 हो सकता है, कहीं 2 भी हो सकता है। तो 2 वेज में भी क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन होगा। जैसे एक मान लीजिए पाइप है, उस पाइप में जो हम लोग गार्डन में यूज करते हैं, प्लास्टिक का पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप होता है ना, तो गार्डन में यूज करते हैं। मान लीजिए कि पाइप पूरी तरह से पहले से पानी से भरा हुआ है, अब वहाँ टैब ओपन किया, तो टैब ओपन किया तो वहाँ से कनेक्ट है पाइप। तो मान लीजिए कि जो टैब है वो पर सेकंड सपोज 2 लीटर पानी रिलीज कर रहा है, तो पाइप में पानी ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है, तो जब एग्जिट करेगा पाइप से पानी, तो उस समय भी उसका फ्लो रेट 2 लीटर पर सेकंड होना चाहिए। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? पूरे पाइप में पहले से पानी फिलअप किया हुआ है, तो जब हम नल ओपन करेंगे, टैप ओपन करेंगे, तो 2 लीटर पर सेकंड यदि वाटर इंटर कर रहा है, तो 2 लीटर पर सेकंड वाटर एग्जिट भी करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि वाटर का एक्यूमुलेशन पाइप के अंदर में नहीं हो सकता। ये इनिशियली हो सकता है जब पाइप पूरी तरह से वैकेंट है, तब होगा वाटर का एक्यूमुलेशन। लेकिन जब वो फिलअप हो चुका है, तब तो वो जितना प्रेशर इधर देगा, जितना वाटर प्रेशर यहाँ से उसको देगा, उतना ही यहाँ से रिलीज करेगा वो। क्या उसी तरह करंट में भी क्या होता है, वायर में कहीं भी करंट का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना जंक्शन पर करंट इंटर करेगा उतना ही अमाउंट का करंट रिलीज होगा। हाँ, यहाँ पर I3 का वैल्यू, सपोज मान लीजिए कि I1 जो है, सपोज I1 का वैल्यू, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है और I2 का वैल्यू सपोज 4 एम्पियर है। तो हो सकता है कि I3 का वैल्यू सपोज करें कि ऐसे समझ लेते हैं, I3 का वैल्यू 1 एम्पियर हो और I4 का वैल्यू 5 एम्पियर हो। ये हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ यहाँ जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या है, IR। तो V बाई R इज इक्वल टू I है। यदि रेसिस्टेंस कम हुआ
V बाई R इज इक्वल टू I है। यदि रेसिस्टेंस कम हुआ तो करंट के लिए बेहतर है, सेम पोटेंशियल के लिए यदि करंट ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और यदि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, है ना। मान लीजिए कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का है, इसका मतलब है कि R3 क्या रहा होगा R4 से, अरे R3 इज ग्रेटर देन रहा होगा R4 से। क्या ऐसा ये लिखना सही है? अरे बोलो, इफ क्या देख रहे हैं, I3 इज लेस देन I4। यदि ऐसा है तो रेसिस्टेंस जस्ट उल्टा होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लीजिए सपोज करें कि हमें पोटेंशियल को रिलेट करना है, पोटेंशियल को रिलेट करना है, जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो फॉर सेम पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो V कांस्टेंट रह गया, तो V कांस्टेंट रहा तो IR, ठीक, तो IR कांस्टेंट रहना है। मान लेते हैं इफ थोड़ा देर के लिए कि I क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दिस इंप्लाइज R क्या होना होगा, तभी तो रिजल्ट कांस्टेंट रहेगा। और यदि इफ I डिक्रीज कर रहा है तो क्या बढ़ना पड़ेगा, R को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब ये है कि जब करंट बढ़ेगा सर्किट में, पोटेंशियल सेम है, तो क्या घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा। रेसिस्टेंस जहां कम होगा वहां करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और जहां रेसिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब हेवी होगा वहां पर करंट कम फ्लो करेगा, समझे। और समेशन ऑफ, यहां क्या लिखा हुआ है, करंट लिविंग द जंक्शन ए इज टेकन एज नेगेटिव। जब वहां से वो निकलेगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहां हमने क्या किया, जैसे I4 और I3 क्या कर रहा है, सर्किट को जंक्शन से निकल रहा है या फिर इंटर कर रहा है। I3 I4 जो है वो जंक्शन से बाहर निकल रहा है, उसको नेगेटिव ले लिए, देखिए। और यदि हम I1 और I2 को देखें तो वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो उसको हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जंक्शन लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, सब लोग लिख लिए इसे, लिखिए। उसके बाद आते हैं हम लोग लूप लॉ में। लूप लॉ समझते हैं? चलिए आगे बढ़े।
लूप लॉ में क्या होगा? बहुत माहौल बन रहा है पीछे, आगे बैठा देंगे, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ के माहौल बनाओ, क्या दिक्कत? नहीं कुछ नहीं। हाँ, एक्चुअली जो महान लोग होते हैं ना, उनकी अपनी कर्मों का उनको अंदाजा नहीं होता कि हम कितना महान हैं। पेन की कैप ले रहे थे, नहीं तो आगे बैठा देंगे, ठीक है। चलिए, अब किर्चॉफ्स लूप लॉ में क्या होगा बताइए? ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं? किर्चॉफ्स लॉ नहीं पढ़े हैं? सब पढ़ा हुआ है। 10th क्लास के एनसीईआरटी किताब में है किर्चॉफ्स लॉ। हाँ, जो नहीं पढ़े वो लेंगे। अब बोलेंगे कि यही बात बोलेंगे कि नहीं पढ़े हमें नहीं पढ़ाई को कितना बड़ा हथियार ये लोग बना लेते हैं। आपको रहेगा इतना कुछ नहीं और पढ़ा रहे हैं ना। मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। For resistance and चलिए ड्रॉ कीजिए, फिर पॉइंट्स लिखाते हैं कुछ। गर्मी लग रहा है उधर। डी से ए की तरफ जा रहे हैं। अरे बोलो, कौन ए से डी की तरफ जा रहा है? ए से डी जा रहा है कि डी से ए जाएंगे? अरे लूप कैसे है? डी से ए जाएंगे ना, तो डी से ए के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, तो अब आ जाइए वी डी, और ऊपर राइज कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है ना, तो -E3 होगा, और यहां पर क्या होगा? ये प्लस ये माइनस, तो राइज कर रहा है, तो माइनस कितना होगा? I4 इंटू R4 माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा?
तो यहां पर क्या लिखेंगे, VD माइनस VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे बोलो, I4 R4 और यहां प्लस हो जाएगा E3। इक्वेशन नंबर 4 क्या करेंगे, ऑन एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑल पोटेंशियल्स क्या लिखेंगे, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। I1 R1 प्लस क्या करेंगे इसके आगे, I2 R2 माइनस E1, उसके बाद I3 R3 और ये क्या हो जाएगा माइनस E2 और उसके बाद प्लस I4 R4 माइनस E3 प्लस E3। तो सारे क्या होगा, तो क्या आ गया, I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस E1 प्लस E3 सॉरी I3 R3 माइनस E2 प्लस I4 R4 माइनस E3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरे के पूरे क्लोज लूप में पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ लूप क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। यही सेकंड लूप लॉ है उसका, किरचॉफ्स लॉ का, यानी कि फॉर अ कंप्लीट लूप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बी चेंज इन पोटेंशियल ऑलवेज बी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गया कि यदि हम क्लोज लूप में काम करेंगे तो वर्क डन बाय ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि करंट को फ्लो कराएगा, वो सब का समेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए फिर लिखाते हैं। लिखिए क्या हुआ, लिखो, ड्रॉ कर लिए है ना, यही चीज करने के लिए कह रहे थे किसी भी सर्किट के लिए। लिखो, तुम तो गजब परेशानी आदमी आत्मा हो जी। लिखो सब नहीं करो, समझे, लिखो चुपचाप। शुरू में याद है आए थे तो क्या बोले थे, क्या कहे थे, हाँ नहीं याद है, इतना याद है कि बोले थे कि हम पढ़ेंगे सर। तो पढ़ रहे हो, जबकि बच्चों को हमको याद दिलाना चाहिए, सर आप ये बात बोले थे, या विद्यार्थी को हम ही याद दिलाते हैं।